गोपाल के परिवार में उसके दो बेटे साहिल और अनुराग, एक बेटी कांता और पत्नी रोशनी के साथ साथ एक बहू भी थी, नेहा। गोपाल के परिवार को खाने में तरह तरह के अचार खाने का बहुत अधिक शौक था। इसलिए घर में हर समय तरह तरह के अचार मौजूद रहते थे, जैसे कि आम का अचार, मिर्च का अचार, गोभी का अचार आदि आदि। घर में अचार बनाने का काम उनकी बड़ी बहू नेहा करती थी, इसलिए नेहा बहू सबके लिए खास थी। भाई, खाने में चाहे कुछ भी बना लो, पर तब तक स्वाद नहीं बनता जब तक साथ में नेहा बहू का अचार खाने को नहीं मिलता। बाबूजी, भाभी ने जो ये मूली का अचार बनाया है, यह भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, भाभी अच्छा अचार बना लेती हैं, पर इतना भी निराला नहीं बनाती कि भाभी के अचार की रोज रोज तारीफ की जाए। अब गृहस्थ औरत में कुछ तो लक्षण होना ही चाहिए ना। बहू में अचार बनाने का गुण है तो अच्छी बात है, भला इसमें ज्यादा तारीफ करने वाली कौन सी बात है। हमारी दादी, हमारी माँ और हम भी तो अचार बनाते आए हैं। अब बहू बना रही है, इसमें अचरज क्या है। बात तो सही है माँ, पर हो सकता है अनुराग की पत्नी और आपकी छोटी बहू में भी कोई ऐसा ही खास गुण निकल आए। नेहा अच्छा अचार बना लेती है, हो सकता है वो अच्छा खाना बना लेती हो। आप कुछ भी कहिए, पर अचार तो वह कभी बना ही नहीं पाएगी। ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते बहू, पर तुम अचार अच्छा बना लेती हो बेटा। बस इसी तरह की बातें सुन सुनकर नेहा के मन में अपनी देवरानी के आने से पहले ही ईर्ष्या घर करने लगती है। वह खुद के बारे में कम और अपनी होने वाली देवरानी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है। वह इसी कश्मकश में एक दिन साहिल से कहती है, देवरानी देवरानी, सब देवरानी के बारे में ऐसे बात करते हैं कि मानो देवरानी न हुई कोई स्वर्ग की अप्सरा हो गई। अरे नेहा, तुम ये कैसी बातें करने लगी? अपनी देवरानी के आने से पहले ही उसके लिए मन में इतनी नफरत, भला क्यों? अरे वो तो तुम्हारी छोटी बहन जैसी होगी ना, फिर उसे लेकर ऐसी टेंशन क्यों? टेंशन? मैं किसी को लेकर टेंशन क्यों लूंगी भला? वो अपना काम करे, मैं अपना। रही छोटी बहन जैसी समझने की बात, वह तो मैं कभी समझ ही नहीं सकती। अरे छोड़ो नेहा, अभी से क्यों ऐसी बातें करने लगी? जब वक्त आए तब कर लेना जो मन में आए। अब मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय ले आओ प्लीज। इस तरह समय बीतता जाता है और कुछ दिन बाद अनुराग की कल्पना नाम की एक राजस्थानी लड़की से शादी हो जाती है। कल्पना दुल्हन बनकर जैसे ही ससुराल आती है, उसकी जेठानी नेहा की छाती पर तो जैसे सांप ही लौटने लगता है। वह अपनी देवरानी कल्पना को तंज कसते हुए कहती है, हमारी देवरानी जी लग तो बड़ी ही खूबसूरत और मॉडर्न रही हैं, पर क्या बड़ी बहू? पर मम्मी जी, घर गृहस्थी के कोई लक्षण भी हैं ऐसे या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा ना। बस कर, आते ही जलन मत दिखा। देवरानी है तेरी, थोड़ी प्यार से पेश आ। छोटी बहू, इसकी बात को दिल पर मत लेना बेटी, थोड़ी बड़बोली है ये। हाँ, आप तो यही कहेंगे मम्मी जी, मेरी बड़ाई तो आप कभी करने से रही। यह कहकर नेहा चुप हो जाती है और नई नवेली दुल्हन कल्पना भी बस उनकी बातें ही सुनती रहती है। फिर इसी तरह बातें करते करते कल्पना का गृह प्रवेश करा दिया जाता है। कल्पना जैसे ही अंदर आती है, रोशनी की रिश्तेदारी और पड़ोस की कुछ मुंह लगी औरतें कल्पना को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। कल्पना की खूबसूरती और मन को मोहने वाला अंदाज देखकर सभी उसकी बड़ाई करने में लग जाती हैं। रोशनी बहन, माना तेरी बड़ी भी सुंदर है, पर ये छोटी बहू तो उससे भी सुंदर है। मैं तो कहूँ हजारों लाखों में एक है तेरी छोटी बहू। तेरे मुंह में घी शक्कर सुषमा बहन, बहू तो मेरी अप्सरा सी है। ठीक कहा बहन रोशनी, बहू है तो चांद का टुकड़ा, पर घर के कामकाज में भी निपुण है। हाँ बिल्कुल है, मेरी बड़ी बहू की तरह गुणवती है बहन। रहने दो ना मम्मी जी, ऐसी भी झूठी बड़ाई ठीक नहीं।
पहले देवरानी के कामकाज करने का ढंग तो देख लो। तू चुप कर बड़ी बहू, मैंने कोई धूप में बाल सफेद तो किए नहीं हैं। अच्छे बुरे का पूरा अनुभव है मुझे। मैंने यह सब देखकर ही रिश्ता लिया है, समझी? यह सुनकर नेहा बहू को तो जैसे सांप ही सूंघ जाता है। वह कल्पना को लेकर कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। वैसे भी वह अच्छे से जानती थी कि सबके सामने कुछ और बोला तो सास की कुछ ज्यादा ही सुननी पड़ सकती है। इसलिए वह चुपचाप वहां से खिसक कर घर के और काम देखने लगती है। फिर अगले दिन कल्पना अपनी पहली रसोई बनाती है। कल्पना तरह तरह के पकवान बनाने के साथ साथ पापड़ और कटहल का अचार भी खाने में शामिल करती है, जो सबको बहुत पसंद आता है। अरे वाह, खाना तो बहू ने जायकेदार बनाया है भाई। ऊपर से कटहल का अचार और पापड़, इसका तो जवाब ही नहीं। कटहल का अचार तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बहू, जरूर तुम्हारी माँ ने बनाया होगा। नहीं माँ जी, यह अचार तो मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई भाई। हमें तरह तरह के अचार खाने का शौक है और नेहा की तरह कल्पना को भी अच्छा अचार बनाना आता है। इसे अचार बनाना तो जरूर आता होगा, पर मेरे जैसा अचार तो देवरानी कभी बना ही नहीं पाएगी। हाँ, रहने दे बड़ी बहू, इतना घमंड करना भी ठीक नहीं। बेचारी नेहा, उसे अपने अचार बनाने पर बहुत घमंड था और उसी के कारण उसे घर में सबकी तारीफ मिलती थी। मगर कल्पना के आने से तो वह भी खतरे में पड़ गई थी। इसलिए उसके मन में कल्पना के प्रति जलन और अधिक बढ़ जाती है। छोटी बहू भी अचार बनाती है। अरे लाख कोशिश करेगी ना, तब भी मुझसे स्वादिष्ट अचार तो कभी बना ही नहीं पाएगी। और बनाती भी होगी तो मैं बनाने ही कहा दूंगी। इस तरह नेहा शुरू में ही अपनी देवरानी से जलने लगती है और अपने घमंड को बनाए रखने के लिए हमेशा उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढने लगती है। एक दिन कल्पना छोले भटूरे बनाती है तो कांता उससे कहती है, भाभी, छोले भटूरे तो अच्छे हैं, पर इनके साथ मिर्च का अचार और होता तो मजा आ जाता। बात तो कांता ने बिल्कुल सही कही है। मिर्च का अचार खाने का मन तो मेरा भी है। कल्पना बहू, तेरे मायके में तो मिर्च का अचार कुछ ज्यादा ही खाते हैं। क्या तुझे मिर्च का अचार बनाना आता है? हाँ माँ जी, आता है। तो फिर ठीक, राजस्थानी स्वाद वाला मिर्च का अचार बना देना। अरे, इसे क्यों कष्ट देती हो मम्मी जी? मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी मिर्च का अचार। ना ना बड़ी बहू, मिर्च का अचार तो राजस्थानी बहू को ही बनाने दो। आखिर देखे तो इसके हाथ में कितना जश है। सास की यह बात सुनकर नेहा को थोड़ी देर के लिए तो बुरा लगता है, मगर फिर वह मन ही मन खुश होकर मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, मिर्च का अचार तो राजस्थानी बहू को ही बनाने दो। चलो, अच्छा है। अचार अच्छा ना बना तो खुद ही सबकी नजरों में गिर जाएगी और फिर यही सास कहेगी, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मिर्च का अचार तो तू ही बनाया कर। तब क्या इज्जत रहेगी इस राजस्थानी बहू की? हाँ। मगर नेहा जैसा सोचती है वैसा कुछ होता ही नहीं है। कल्पना मिर्च